एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसका नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग, मजेदार और नॉलेज गेन करने का टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आइए इसकी बातें करें। देखिए, हम लोग बातें करने वाले फंड बेस्ड अकाउंटिंग की, तो समय ना गवाकर सीधा टॉपिक पर हमारे। देखिए, अगर आप इस स्टेटमेंट पे ध्यान दें, इस नाम पर ध्यान दें, तो यहां पर एक शब्द हमने यूज किया है फंड। तो आइए यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फंड की बातें करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फंड। देखिए, जब भी कभी आप फंड शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में इसका मीनिंग दौड़ना चाहिए। यू शुड वेल नो अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फंड। देखिए, फंड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ अमाउंट, मनी, है। अगर हमने कुछ पैसे जमा करे, आप देखो बचपन से हमारी आदत होती है चुपके में पैसा जमा करने की, पिगी बैंक बोलते हैं अंग्रेजी में, नहीं, जिसको हम लोग शुद्ध देसी हिंदी में गुल्लक भी कहते हैं। तो अगर गुल्लक की मैं बात करूं, आप सोचो ना, बचपन में ऐसा कई बार होता था कि भाई हमारे घर पे कोई गेस्ट आए, है ना, कोई फूआ आई, नानी आई, दादी आई, है ना, चाची आ गई, या कोई भी रिलेटिव आए, मौसी आ गई, मौसा आ गए, और जब वो जाते थे तो कुछ पैसे देकर जाते थे और बड़ा मजा आता था उस दिन, नहीं। तो जब भी वो जाते थे कुछ पैसे देकर जाते थे। कुछ लोगों की आदत होती है कि पैसे आते ही भाई मस्ती कर लिया, एंजॉय कर लिया, कुछ खा पी लिया, खरीद लिया, खर्चा कर दिया। बट कुछ लोगों की आदत होती है पैसे बचाने की। तो जो बच्चे पैसे बचाने वाले आदत के थे, उन लोगों ने अपना एक चुक्का या गुल्लक खरीद लिया होगा, या कोई पिगी बैंक खरीद लिया होगा, और थोड़ा थोड़ा पैसे हम लोग जमा करते थे कि यार जब खूब सारे पैसे होंगे कोई बढ़िया सा ड्रेस खरीद लेंगे, वीडियो गेम परचेज कर लेंगे। ऐसा अक्सर होता था पहले। बिल्कुल इसी तरह से लोग भी जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे ये सेविंग्स की हैबिट डेवलप होने लगती है, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारी आवश्यकताएं बहुत सारी हैं। उन आवश्यकताओं को पूरा करना, जो आवश्यकताएं छोटी छोटी होती है ना, कि भाई चॉकलेट खाने हैं, कुछ सपोज कुछ शॉपिंग करनी है, छोटी मोटी शॉपिंग, तो चलो भाई वो तो रोजमर्रा की कमाई से हो जाती है। बट घर बनाना है, शादी की शॉपिंग करनी है, बर्थडे सेलिब्रेट करना है, शादी करनी है, और ऐसे कई सारे बड़े बड़े कार खरीदने हैं, बाइक खरीदने हैं, कई सारे ऐसे बड़े खर्चे हैं जिसका पैसा एक बार में अरेंज करना थोड़ा मुश्किल है। तो लोग पैसा जमा करते हैं, सेव करते हैं, है ना। ये जो हम लोग पैसा सेव करते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे घर बनाने के लिए, है ना, जैसे शादी के लिए, जैसे सपोज कार परचेस करने के लिए, फ्लैट बुक करने के लिए, है ना। तो ये जो हम लोग स्पेसिफिक पर्पस के लिए सेव करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फंड। व्हाट इज फंड? कलेक्शन ऑफ मनी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, है ना, कलेक्शन ऑफ मनी फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। आपने एक मूवी देखी होगी, सलमान साहब की एक मूवी थी, मुझसे शादी करो, नहीं, मतलब मूवी का नाम है, आज वो पता होगा आपको। तो सलमान साहब की इस मूवी में भी मैंने देखा था कि ऐसा ही किसी फंड का जिक्र था। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी तो उस मूवी में एक छोटा सा कट सीन था जहां पर सलमान साहब, जहां वो पूजा वगैरह करने के लिए जो अपना वो अलमीरा छोटा सा बना रखा था उन्होंने, वहां पर उन्होंने छोटे छोटे 3 चुक्के रखे थे, गुल्लक। एक में लिखा था दादी के आंखों के ऑपरेशन के लिए, एक में लिखा था बहन की पढ़ाई के लिए, एक में लिखा था बहन की शादी के लिए। ये जो उन्होंने छोटा छोटा गुल्लक बनाया था और जो उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा वो जमा करते थे, वो क्या था? वो था फंड। यही तो है फंड। आई होप बात समझ में आ गई होगी। आइए तो ध्यान से देखते हैं। देखिए, हमारे सिलेबस में, अकाउंटिंग में, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो फंड है ये आपको एक नहीं 2 तरह के मिलेंगे। याद रखिएगा, हमारे सिलेबस में एक नहीं कितने तरह के फंड मिलेंगे? 2। पहला, जिसे हम लोग बोलेंगे जनरल फंड। एक फंड हमें मिलेगा जिसे बोलेंगे जनरल फंड, और एक हमें मिलेगा जिसे बोलेंगे स्पेसिफिक फंड। याद रखिएगा साहब, हमें 2 तरह के फंड मिलेंगे, जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड। देखिए, थोड़ा तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, जनरल मतलब कि जनरल खर्चों के लिए, स्पेसिफिक मतलब किसी स्पेशल पर्पस के लिए। और सिंपल कर दे, जनरल फंड का मतलब होता है सच फंड is
created for general purposes. ये देखिए, such fund is created for general purposes. ये बस मैं समझाने के लिए लिखा, वरना एग्जाम में नहीं पूछेगा व्हाट इज जनरल फंड। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये सब नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आई होप बात तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई आखिर जनरल फंड होता क्या है। जनरल पर्पस का मतलब कोई भी पर्पस, कि भैया जेब में पैसे है, चोट लगी तो बैंडेज खरीदना पड़ेगा, है ना। सपोज कहीं घूमने गए, पानी पूरी खाने का मन करा तो पानी पूरी खाना पड़ेगा। सपोज कुछ शॉपिंग करने का मन करा तो करना पड़ेगा। पहले सोचा नहीं था, अब देखिए मेले में जाते हैं लोग घूमने के लिए, नहीं बचपन से ही अक्सर लोग मेले में घूमने जाते हैं। जब मेले में घूमने जाते हैं तो जाने से पहले ये डिसाइड नहीं होता कि क्या खरीदेंगे, बस जाते हैं और देखते हैं मेले में बड़ा मजा, झूला झूलना है, ये खाना है, वो खाना है, फिर ये खरीदने, ये खिलौने एंड ऑल एवरीथिंग। तो ये जनरल पर्पस है। जनरल मतलब जो पहले से डिसाइडेड नहीं है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। नाउ स्पेसिफिक फंड, ये बिल्कुल सेम डेफिनेशन लिख रहे हैं। सच फंड इज क्रिएटेड for some specific purposes। लेकिन स्पेसिफिक फंड का मतलब एक ऐसा फंड जो हमने जमा किया, जो पैसे हमने बचाए। जनरल मतलब ये नहीं कि पता ही नहीं क्यों बचाए, ये जो पैसा बचाए ये पता है क्यों बचाए। ये पैसे जो हमने बचाए, जो फंड गुल्लक हमने जमा किया, इसका कोई कारण है। जैसे बिल्डिंग बनाना, और यहां जो पैसे है इसके कोई पहले से काम डिसाइडेड नहीं, देखेंगे जरूरत होगा खर्च कर डालेंगे। याद रखिएगा, ये जो जनरल फंड है, इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फंड। जनरल फंड को ही क्या कहा जाता है? कैपिटल फंड। याद रखिएगा, ये दो पॉइंट हो गए इसके। जनरल फंड का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल फंड। आपको याद होगा जब स्टैंडर्ड लेवल में हमने अकाउंटिंग पढ़ा था, और जब हमने स्टैंडर्ड लेवल के फाइनल चैप्टर्स किए थे, फाइनल चैप्टर मतलब फाइनल अकाउंट्स, तो फाइनल अकाउंट्स में आपने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पढ़े थे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पर आइए, आपको याद होगा क्योंकि बिजनेस था, धंधे की बात थी, तो बिजनेस में तो मालिक होते ही है, और जब मालिक है तो मालिक का पूंजी भी होगा, और मालिक के पूंजी को कैपिटल बोलते हैं। क्योंकि धंधे में मालिक और मालिक का पैसा भी है, इसलिए उसे कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल बैलेंस शीट में कहां दिखा देते हैं? लायबिलिटी साइड ना। एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई मालिक नहीं होता, यहां मेंबर्स होते हैं, यहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लेकिन यहां कोई मालिक नहीं होता। बिजनेस में मालिक होता है इसलिए कैपिटल है, बट एनपीओ में मालिक नहीं है। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो मालिक को देना है, इसलिए मालिक के कैपिटल में हम लोग क्या करते थे? प्लस। याद करिए, कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस होता था और नेट लॉस क्या होता था? माइनस, क्योंकि मालिक के पैसे। लेकिन एनपीओ में अगर सपोज इनकम ज्यादा हो गए और एक्सपेंडिचर कम, आमदनी ज्यादा हो गया और खर्चा कम, तो पैसे बच गए ना, वो क्या मालिक को देंगे? ना, यहां तो कोई मालिक ही नहीं है, तो वो पैसे कहां जाएंगे? वो एनपीओ के तिजोरी में ही रख दिए जाएंगे, ताकि अगली बार जब एनपीओ अपना सर्विस फिर से दे तो उन्हीं पैसों का यूज कर लिया जाए। क्योंकि एनपीओ के बचे हुए पैसे में किसी का अधिकार नहीं, वो एनपीओ का है, वो एनपीओ के ऑब्जेक्टिव के लिए ही यूज होगा, है ना। तो याद रखिएगा, बिजनेस में कैपिटल होता है क्योंकि मालिक है, एनपीओ में मालिक नहीं है इसलिए कैपिटल नहीं है। बट कुछ तो होना चाहिए ना भाई, आखिर को कहां जमा हो, किस नाम से जमा करें? तो यहां पर कैपिटल की जगह कौन सा वर्ड यूज होता है? कैपिटल फंड। जिस तरह बिजनेस में कैपिटल बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोलते हैं कैपिटल फंड, और इसी कैपिटल फंड का नाम है जनरल फंड। जिस तरह, याद रखिएगा, जिस तरह नेट प्रॉफिट कैपिटल से प्लस और नेट लॉस कैपिटल से माइनस हुआ करता था 11 में, बिल्कुल उसी तरह से इनकम एक्सपेंडिचर में अगर सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है, तो उस सरप्लस या डेफिसिट का एडजस्टमेंट इसी जनरल फंड के साथ होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है ना, जल्दी हम इसको लिख भी देंगे आपके लिए। आइए स्पेसिफिक फंड में आते हैं। ये जो स्पेसिफिक फंड है, ये स्पेसिफिक फंड किसी स्पेशल पर्पस के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड,
ये देखो फॉर एग्जांपल बिल्डिंग फंड, जैसे प्राइज फंड, जैसे स्पोर्ट्स फंड, ये देखो जैसे सपोज लाइब्रेरी फंड, इट बहुत सारे होंगे। किसी भी फंड के आगे पर्पस लगा हुआ है, बिल्डिंग बनाने का फंड, लाइब्रेरी के लिए फंड, प्राइज के लिए फंड, स्पोर्ट्स के लिए फंड। अगर मैंने बोला बिल्डिंग फंड, तो इस फंड में जो भी पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के काम में ही खर्च होंगे और कहीं नहीं होने चाहिए। यही इस फंड का सिस्टम होता है। तो याद रखिएगा, दो तरह के फंड हो गए, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल फंड ये एक ऐसा फंड है जो जनरल पर्पस के लिए, जनरल पर्पस का मतलब कि यहां पे पहले से डिसाइडेड नहीं है कि पैसे कहां खर्च होने हैं, यहां पहले से डिसाइडेड है कि पैसे कहां खर्च होने हैं। यहां पर जनरल फंड का और एक नाम है कैपिटल फंड, और स्पेसिफिक फंड कई सारे हो सकते हैं, जिसका कुछ एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है ना। अब कहां प्रेजेंट करना है, तो देखिए पॉइंट नंबर 3 यहीं पर मैं लिख रहा, ध्यान दीजिएगा। जनरल फंड, जनरल फंड, आप जनरल फंड बोलिए या आप क्या बोलिए, कैपिटल फंड, दोनों तो एक ही चीज है। इज शोन इन दी liability side of बैलेंस शीट। जनरल फंड को बैलेंस शीट में कौन से साइड दिखाना है, लाइबिलिटी साइड। याद रखिएगा, कोई भी फंड हो, कोई भी फंड वो हमेशा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ही दिखाया जाएगा, है ना। अब सर स्पेसिफिक फंड, ये भी तो फंड ही है। एनी स्पेसिफिक फंड is also shown in the liability side of बैलेंस शीट। तो आप देख सकते हैं, चाहे जनरल फंड हो या स्पेसिफिक, जनरल फंड हो या स्पेसिफिक फंड हो, दोनों ही बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही दिखाए जाएंगे। तो याद रखिएगा कि ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है ना, जल्दी से नोट करेंगे। आइए फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया फंड क्या होता है और दो तरह के फंड, एक जनरल फंड और एक स्पेसिफिक फंड, दोनों का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग पहले जनरल फंड को अच्छे से समझेंगे। देखिए मैंने लिखा है एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू जनरल फंड। जनरल फंड क्या है वो तो बता दिया, लेकिन जब भी आप क्वेश्चंस बनाएंगे, जब भी आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली, जब भी अपनी जिंदगी में आप कभी एनपीओ का अकाउंटिंग करेंगे, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि जनरल फंड के साथ क्या क्या एडजस्टमेंट करना है। तो आइए इन एडजस्टमेंट्स की बातें करें। जनरल फंड के साथ एडजस्टमेंट, और देखिए जब हम लोग एडजस्टमेंट होते हैं ना, दो ही चीजें होती है, कुछ प्लस करना है कुछ माइनस, और तो कुछ होता नहीं ना। जनरल फंड में क्या करेंगे, सबसे पहला इफ there is any surplus, ये देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से पता चलता है, आपको याद होगा मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट छोटा सा बनाकर आपको 2-3 क्वेश्चंस में दिखाए थे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब भी बनाते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट होता है वो या तो सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट। तो अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाकर आपको क्या मिला, सरप्लस, तो if there is any surplus, it should be added with जनरल फंड। अगर सवाल में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया गया और आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सॉल्व करके सरप्लस फाइंड किया, तो याद रखिएगा सरप्लस को जनरल फंड यानी कैपिटल फंड में हमेशा क्या करना है, ऐड। ये चीज याद रखिएगा, है ना। इसी का पॉइंट नंबर 2, इफ देयर इज एनी डेफिसिट, बोला था ना सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी।
प्रॉफिट को एनपीओ में सरप्लस और लॉस को एनपीओ में डेफिसिट बोलते हैं, है ना, प्रॉफिट लॉस नहीं बोलना है। तो सरप्लस होगा तो जनरल फंड में प्लस और डेफिसिट होगा तो माइनस। और ये कोई नई बातें थोड़ी ना है, स्टैंडर्ड लेवल में आप किए थे, नेट प्रॉफिट प्लस नेट लॉस माइनस, इट शुड बी डिडक्टेड बोले तो माइनस विथ जनरल फंड। तो याद रखिएगा सरप्लस प्लस और डेफिसिट क्या करना है, माइनस। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 3, जनरली इसलिए क्योंकि कुछ किताबों में ऐसा कर रहा है, कुछ किताबों में नहीं कर रहा है। कुछ आइटम्स हैं, कौन कौन सा आइटम, दो बहुत फेमस, लाइफ मेंबरशिप फीस एंड लेगेसी। ये जो दो नाम है याद रखिएगा, लाइफ मेंबरशिप फीस और दूसरा नाम कौन सा है, लेगेसी। ये दो नाम याद करिए, मैंने बताया था दोनों कैपिटल नेचर के रिसिप्ट है और इन दोनों का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होता है ना। तो एज पर दी रिसेंट अकाउंटिंग के दौरान लाइफ मेंबरशिप फी या लेगेसी के नाम से, फिर से बोल रहे हैं, किसी एनपीओ को लाइफ मेंबरशिप फीस या लेगेसी के नाम से अगर कोई रिसिप्ट मिलता है तो जनरली आर एडेड विथ जनरल फंड। तो जनरली उसे जनरल फंड के साथ क्या कर देते हैं, ऐड। यहां पर एक कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी ये है कि कुछ किताबों में हमने देखा है कि लाइफ मेंबरशिप फी या लेगेसी अगर है क्वेश्चन में, तो कुछ बुक्स ने क्या किया है, जनरल फंड या कैपिटल फंड में प्लस कर दिया है। कुछ बुक ने क्या किया है कि जनरल फंड या कैपिटल फंड में प्लस नहीं किया, उसने सरप्लस डेफिसिट को प्लस माइनस कर लिया और ये वाला ट्रीटमेंट इसके साथ नहीं किया और इसे अलग से लाइफ मेंबरशिप फी और लेगेसी को अलग से लायबिलिटी साइड में ही दिखा दिया गया है। बात समझ में आ रही? तो भैया आप लायबिलिटी साइड में जनरल फंड से प्लस करिएगा तो भी टोटल लायबिलिटीज वही आएगा, और अगर आप इन दोनों को अलग से दिखा दीजिएगा, प्लस नहीं करिएगा लेकिन इन दोनों को अलग से लायबिलिटी साइड दिखाइएगा, तो भी तो बात वही है, ऐड करें चाहे ना करें, दिखा तो लायबिलिटीज में रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ बुक ऐड कर रहे हैं, कुछ बुक नहीं कर रहे हैं, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है ना, क्योंकि हम लोग बुक के साथ मारामारी तो कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन मैं ये बोलूंगा रिसेंट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, आज के डेट के प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग लाइफ मेंबरशिप फी और लेगेसी को जनरल फंड यानी कैपिटल फंड में ऐड ही किया जाता है। तो हम लोग भी ऐसा करें तो बेहतर है। दैट्स इट। तो ये 3 एडजस्टमेंट है जो आपको याद रखने हैं, किससे रिलेटेड, जनरल फंड। अब हम लोग बातें करेंगे स्पेसिफिक फंड की, जल्दी से नोट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बातें करी कि जनरल फंड के साथ क्या क्या एडजस्टमेंट हमें करने हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा और आपको इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है। अब हम लोग बातें करेंगे कौन से फंड की, स्पेसिफिक फंड। देखिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि स्पेसिफिक फंड का मतलब एक ऐसा फंड, एक ऐसा गुल्लक जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाया गया। और जब हमने किसी स्पेसिफिक पर्पस यानी काम के लिए पैसे जमा किए, गुल्लक बनाए, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि उस पैसे को वही खर्च करना है जिस काम से वो बनाया गया। तो एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंड में सबसे पहला पॉइंट आता है एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सच स्पेसिफिक फंड, any expenses related to such specific fund should be deducted with the given specific fund। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा मैंने बोला कि कोई भी एक्सपेंसेस, बोले तो खर्चा, कोई भी एक्सपेंसेस किसी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है। जैसे बिल्डिंग फंड, अगर मैंने बोला बिल्डिंग फंड और बिल्डिंग के नाम से कुछ खर्चा हुआ कंस्ट्रक्शन में,
तो ऑब्वियस है उस खर्चे को कहां से हम लोग रीपे करेंगे। यानी आप ऐसा बोलिए कि अगर बिल्डिंग के नाम का फंड है और बिल्डिंग पे खर्चा होगा तो खर्चे का पैसा कहां से लाएंगे, उसी फंड से निकालेंगे। तो बिल्डिंग से फंड से क्या कर देंगे, उसको माइनस, खर्चा होता जाएगा, फंड का बैलेंस घटता जाएगा। तो बोल रहा एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सच स्पेसिफिक फंड शुड बी डिडक्टेड। ये बात जरूर याद रखिएगा, किसी भी फंड से रिलेटेड खर्चे को उस फंड से ही माइनस करना है। कौन से साइड, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्योंकि ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में कि स्पेसिफिक फंड हो या जनरल फंड हो, कोई भी फंड हमेशा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। आगे बढ़ते, पॉइंट नंबर 2, एनी इनकम related to such specific fund should be added with the given specific fund। मैंने जिस तरह से भी आपको बताया कि अगर कोई स्पेसिफिक फंड है और उस फंड से रिलेटेड, अगर कोई स्पेसिफिक फंड है और उस फंड से रिलेटेड कोई भी खर्चा है तो उस खर्चे को उसी फंड से आप क्या करेंगे, माइनस। बिल्कुल इसी तरह से इन द सेम वे, अगर कोई स्पेसिफिक फंड है और उस फंड के नाम से पैसा आ रहा, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, डोनेशन किसके लिए, बिल्डिंग के लिए, और मान लीजिए बिल्डिंग फंड पहले से है तो ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग इनकम एक्सपेंडिचर पे नहीं जाएगा, फिर ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड में क्या हो जाएगा, ऐड। बस समझ में आ गई। तो अगर किसी फंड से रिलेटेड कोई खर्चा है तो उसी फंड से क्या करिएगा, माइनस। अगर किसी फंड से रिलेटेड कोई इनकम है तो उसी फंड में क्या कर दीजिएगा, प्लस। और तो कुछ है नहीं, एकदम देसी बात बता रहे हैं। आगे पॉइंट नंबर 3, तीसरा। देखिए ये जो 2 चीजें हमने करी ये तो ठीक है। इफ एनी investments related to any specific fund is given such specific fund investment should be shown in the asset side of balance sheet। ये इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट क्या कह रहा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए आप फिर से उसी एग्जांपल पर, बिल्डिंग फंड, कोई भी फंड हो, सर बिल्डिंग से बड़ा प्यार है आपको, हाँ ऐसा नहीं, कोई भी फंड आप ले लो, है ना। तो मान लीजिए बिल्डिंग फंड की बात करें फिर से एक बार, तो अगर बिल्डिंग फंड है हमारे पास, आप सुनो ना, बिल्डिंग के नाम से पैसा जमा करते हैं, 2-4 लाख रुपए जमा भी हो गए, है ना, रियलिटी दिल पर नहीं लेना। तो बिल्डिंग फंड में पैसे जमा हो रहे और 2-4 लाख रुपए जमा कर दिया। अब मान लीजिए वो पैसे अपने घर पे जमा कर रहे, तो क्या वो पैसा रखा रखा अंडा देगा ना। बेहतर है क्यों ना वो पैसा बैंक में फिक्स कर दे या कहीं इन्वेस्ट कर दे, जिससे वो पैसा ग्रो करे, उससे इनकम जनरेट हो और वो पैसा बढ़ता जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो पता ही है, इन्वेस्टमेंट ये तो होता ही है। तो कई बार एनपीओ भी क्या करते हैं, जब कोई स्पेसिफिक फंड होता है और उसमें पैसे होते हैं तो वो सोचते हैं यार क्यों ना इसको इन्वेस्ट कर दे, और इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से भी इनकम आएगा, तो ये फंड का बैलेंस और बढ़ता जाएगा। तो अगर सवाल में कभी किसी स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट दिया हो, जैसे बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, तो अगर किसी फंड से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट दिया है तो जैसा कि हम लोग बचपन से जानते हैं, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं, एसेट्स। इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट्स होते हैं। तो इफ एनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक फंड
गिवन सच स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, तो वो वाला इन्वेस्टमेंट जो स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है उसे भी बैलेंस शीट में ही दिखाएंगे, लेकिन कौन से साइड? एसेट साइड। ये बातें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका यूज भी होगा। एक और पॉइंट नंबर 4, इनकम या इंटरेस्ट भी बोलिए। आप खुद सोचिए ना, लिखने से पहले ही बता दे रहा, बड़ा इजी है भाई, कि अगर हमने फंड के पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो ऑब्वियसली वहां से इंटरेस्ट आएगा, इनकम आएगा। तो ये जो इनकम आया वो उस इन्वेस्टमेंट से आया जो किसी स्पेसिफिक फंड का है। इसका मतलब ये इनकम, ये इंटरेस्ट भी उस स्पेसिफिक फंड का है, तो इसीलिए इस इनकम को भी बाकी इनकम की तरह उसी स्पेसिफिक फंड में ऐड कर देना है। बात समझ में आ रही? फिर से रिपीट कर रहे, कंफ्यूज मत होइएगा। जिस तरह स्पेसिफिक फंड के नाम से अगर कोई इनकम आता है तो उस इनकम को स्पेसिफिक फंड में ऐड कर देते हैं, है ना? बिल्कुल उसी तरह से अगर स्पेसिफिक फंड का इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट के नाम का इनकम आता है तो उस इनकम को भी इसी स्पेसिफिक फंड में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इनकम, ये इंटरेस्ट भी उसी फंड से रिलेटेड है। आई होप बात समझ में आ गया होगा। तो इनकम और इंटरेस्ट फ्रॉम एनी स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट should also be added with the given specific fund, with the given specific fund in the liabilities side of बैलेंस शीट। बोलो सर लाइबिलिटी साइड क्यों? क्योंकि फंड तो लाइबिलिटी में तो दिखा रहे हैं। बोला सर इन्वेस्टमेंट तो एसेट में दिखा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फंड को लाइबिलिटी में दिखाना है। फिर से बोल रहे, फंड को कहां दिखाना है? लाइबिलिटी में। जो एक्सपेंस उस फंड का है लाइबिलिटी साइड उसी फंड से माइनस, जो इनकम उस फंड का है लाइबिलिटी साइड उसी फंड से प्लस। लेकिन अगर उस फंड का कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड दिखाना है। बस समझना, ये करना चाह रहे हैं। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स आपको याद रखने हैं, किससे रिलेटेड? स्पेसिफिक फंड। और अब हम आपको बता रहे हैं फाइनली कि ये जो भी एडजस्टमेंट मैंने बनाए या बताए, जो भी मैंने लिखा और समझाया आपको, इसी को बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं इसको? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। एक्चुअली ये जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है ना, ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग किस फंड की बात करता है? स्पेसिफिक फंड की बात करता है ना? फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहता है एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अ फंड शुड बी डिडक्टेड विद द फंड एंड एनी इनकम रिलेटेड टू द फंड शुड बी एडेड विद द फंड। यही फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहता है कि अगर कोई स्पेसिफिक फंड है और उससे रिलेटेड कोई खर्चा है तो उसी से माइनस करिए, उससे रिलेटेड कोई इनकम है तो उसी से प्लस कर डालिए, है ना? तो दिस, ये जो इंटायर मैंने लिखा पॉइंट नंबर 5, दिस सिस्टम is known as fund based accounting। इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग? फंड बेस्ड अकाउंटिंग, है ना? दैट्स ऑल।